एक और सवाल है महोदय, अगर अन्य राज्य अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट करा सकते हैं तो बिहार क्यों नहीं? पटना, गया, दरभंगा, मुंगेर, नवादा और सभी तमाम जिलों में मैं आधुनिक स्टेडियम विकसित किए जाएं, मैं मांग करती हूं सरकार से। अंतर्राष्ट्रीय मैच महोदय एक मिनट सरकार से 5 स्पष्ट प्रश्न है हमारा महोदय। हर जिले में कितने प्रमाणित कोच कार्यरत हैं? गरीब एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए विशेष खेल योजना क्या है? महोदय बस मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी प्रभावी योजना को क्यों कमजोर किया गया? हर पंचायत में अखाड़ा निर्माण की क्या योजना है? बिहार में अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन कब होंगे? देश के महान फुटबॉल खिलाड़ी मेवालाल नवादा जिले के दौलतपुर गांव में एक महादलित परिवार में हुआ था उनका जन्म। मैं उनके लिए सम्मान की बात। एक मिनट महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं आपका, सदन का और अपने पार्टी के नेताओं का और विशेषकर अरवल की जनता का कि आज के वाद विवाद में मुझे पार्टी की तरफ से बोलने का मौका मिला। अध्यक्ष महोदय, आज बैठ जाएं। कई विभागों आपकी बात प्रोसीडिंग में नहीं जा रही, कृपया बैठ जाएं। मनोज बाबू, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अनिता जी, इस कटौती प्रस्ताव पे समय समाप्त हो चुका है, चर्चा के लिए खड़े हैं। मनोज बाबू, राहुल जी ने 10 रुपए का कटौती प्रस्ताव रखा और आदरणीय माननीय सदस्य अनीता जी शांति अपना समय समाप्त होने के बाद में भी लगातार बोल रही है। मैं इनकी व्यथा को समझ सकता हूं। राजस्व विभाग में इन्हें बोलना था, राजस्व विभाग को छूकर ये सीधे खेल विभाग की तरफ में चली गई। भाई खेल राजस्व विभाग क्या महत्वपूर्ण नहीं है? इतना बड़ा राजस्व महाअभियान सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, क्या इस पे सार्थक चर्चा नहीं होनी चाहिए? अरे खेल के विषय में तो मैं इतने बात दावे से कह सकता हूं कि मेरा युवा भारत अभियान जो भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, प्रत्येक जिला में एक युवा खेल पदाधिकारी यूपीएससी के माध्यम से नियुक्त किया गया है। एक बजट है, केवल उन कार्यक्रमों की समीक्षा कीजिए, गांव स्तर से खेल का प्रतिभा निकलेगा, मैं आपको यह विश्वास से कहता हूं। अब मैं महोदय राजस्व विभाग पे आता हूं। एक ऐसा विभाग जो सीधे जनता से जुड़ी हुई है, एक ऐसा विभाग जो मुगल काल से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो हम नए सुधार लाए हैं, उस विभाग के बारे में आज हम चर्चा करने के लिए यहां खड़े। सर, राजस्व विभाग का भू कर संग्रह करना ही मुगल काल में एकमात्र लक्ष्य था। मुगल काल में उन्होंने एक परगना, मनसब और पटवारी वगैरह व्यवस्था करके भू राजस्व को वसूल करते थे एक निश्चित रैयतों से, लगान के माध्यम से। उसके बाद में ब्रिटिश राज आया। ब्रिटिश राज ने एक टैक्स कलेक्टर सिस्टम को यहाँ पे स्थापित किया और चूंकि ब्रिटिश राज का मुख्य उद्देश्य केवल किसानों से टैक्स कलेक्शन करना था, जो कि बहुत ही निर्दयी तरीके से की जाती थी, और जिसका परिणाम हुआ कि वो जब जमींदारी व्यवस्था लाए, वो रैयतदारी व्यवस्था लाए, वो महाजनी व्यवस्था लाए, तो जबरदस्ती और निर्दयी पूर्वक लगान टैक्स कलेक्शन के कारण में रैयतों को अपनी भूमि नीलाम करनी पड़ी। और इसी कारण इस बिहार की धरती पर स्वामी सहजानंद जी ने किसान आंदोलन चलाया और ये असमान जो रेवेन्यू कलेक्शन की प्रक्रिया थी, जो जमींदारी की प्रक्रिया थी, उसके खिलाफ में आवाज बुलंद किया और जिसका परिणाम हुआ कि बिहार में पहली बार जमींदारी उन्मूलन हुआ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। इसलिए आज मैं सदन के माध्यम से उस किसान आंदोलन को सलाम करता हूं और जो पूरे देश को ये राह दिखाई जो कि अंग्रेजों ने हमें थोप के गए थे। अब मैं ये बात करता हूं सर, 1950 के बाद जब जमींदारी उन्मूलन हुआ तो हमने लैंड रेवेन्यू व्यवस्था को जन केंद्रित बनाने का प्रयास इस राज्य में किया गया और जिसका सबसे बड़ा उदाहरण 2018 में जो डिजिटलीकरण किया जा रहा है, कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। हाँ, मैं ये मानता हूं कि इस डिजिटल करने की प्रक्रिया में कई त्रुटियां हुई हैं, कई अशुद्धियां हुई हैं, लेकिन सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। सरकार ने उसको लगातार परिमार्जन के तरफ से, परिमार्जन प्लस के तरफ से उस सुधार प्रक्रिया में है।